यूपी स्कॉलरशिप फॉर्म 23-24। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जितने आप सभी लोगों ने हमारी वीडियोस पर कमेंट किए थे उन सभी कमेंट के आप सभी को इस वीडियो में आंसर मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन कॉल पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह जाता है तो आप हमें इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। डाउट लेके स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आप सभी लोग वहां इंस्टाग्राम पर भेज दीजिएगा तो आप सभी क्वेश्चन सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट कमेंट आता है, जो फर्स्ट डाउट सभी लोगों का रहता है, फर्स्ट नंबर पर फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है। चाहे किसी भी क्लास के स्टूडेंट क्यों ना हो, चाहे 9th और 10th के स्टूडेंट हो या फिर 11-12 के स्टूडेंट हो या फिर यूजी पीजी या डिप्लोमा के स्टूडेंट हो, जैसे कि ग्रेजुएशन बीए बीएससी एमए एमएससी डिप्लोमा होगा, पॉलिटेक्निक वगैरह होगा, बीएड डीएलएड, इन सभी की फॉर्म भरने की लास्ट डेट क्या है। तो मैं आप सभी को बता देता हूं, अगर आप लोग 9th और 10th के स्टूडेंट हैं तो आप सभी की फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 8 दिसंबर। 8 दिसंबर तक आप सभी लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं, अगर आप लोग 9-10 के स्टूडेंट हैं। अगर आप लोग 11-12 के स्टूडेंट हैं तब आप सभी लोग 31 दिसंबर तक अपना फॉर्म भर सकते हैं, चाहे आपका फ्रेश फॉर्म हो या फिर रिन्यूअल फॉर्म हो। अगर आप लोग यूजी के स्टूडेंट हो, मतलब कि ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, या फिर पीजी की पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं पीजी के, तो आप सभी, या फिर डिप्लोमा कर रहे होंगे, डिप्लोमा के स्टूडेंट होंगे, तो आप सभी की फॉर्म भरने की लास्ट डेट 31 दिसंबर है। मतलब कि अगर 9-10 के होंगे 8 दिसंबर, 11-12 से लगाकर उसके ऊपर का कोई भी कोर्स कर रहे हो, चाहे यूजी पीजी डिप्लोमा के स्टूडेंट हो या फिर कोई पॉलिटेक्निक वगैरह सारी चीज़ अगर कर रहे होंगे, कोई भी कोर्स कर रहे होंगे, इन सभी की फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 31 दिसंबर तक, चाहे आपका फ्रेश फॉर्म हो या फिर रिन्यूअल फॉर्म हो। आई होप आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। सेकेंड नंबर पर कमेंट आता है कि फाइनल प्रिंट नहीं निकाला, जो सबसे ज्यादा इशू की बात है, तब चाहे आपका फ्रेश फॉर्म हो या फिर रिन्यूअल फॉर्म हो। तो मैं आप सभी को बता दूं, साइट की वजह से आप सभी का फाइनल प्रिंट नहीं निकल पा रहा है। तो आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, वेट कर लीजिएगा। जब भी हम फाइनल प्रिंट को लॉक करते हैं तो उसके बाद 3 दिन के बाद आप सभी का प्रिंट निकलता है, लेकिन हमारा प्रिंट नहीं निकल पाता। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, साइट में मेंटेनेंस चल रहा है, ये 2 से 3 दिन में सुधार हो जाएगा, तब आप सभी लोग अपना फाइनल प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा। तो अभी डेट आप सभी के पास बहुत सारा समय है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप सभी लोग आराम से अपना फॉर्म भरिए। अगर आप लोग फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं, चाहे आपका फ्रेश हो या फिर रिन्यूअल हो, हमारे चैनल पर भी बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगी, उन वीडियो को देख लीजिएगा, उसी प्रकार से आप सभी लोग अपना फॉर्म भर लीजिएगा। थर्ड नंबर पर कमेंट आता है, एनपीसीआई सत्यापन कैसे करें। अगर जब भी आप सभी लोग रिन्यूअल फॉर्म भर रहे होंगे, किसी भी क्लास के स्टूडेंट क्यों ना हो, अगर आप लोग रिन्यूअल फॉर्म भर रहे होंगे, एनपीसीआई वाला इशू सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलता होगा। जब भी आप सभी लोग एनपीसीआई है सत्यापन के आप पर क्लिक करते होंगे तो आप सभी के सामने इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता होगा। अगर आप लोग चेक एनपीसीआई स्टेटस के ऑप्शन पर फिर से क्लिक करते होंगे तो फिर से आपको रिडायरेक्ट कर देता होगा इसी पेज पर। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप सभी का बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक है और उसमें एनपीसीआई एक्टिव है तो आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ये साइट के इशू के कारण नहीं हो पा रहा है, तो ये इसमें आप सभी की कोई गलती नहीं है, इंतजार कर लीजिए, ये आपका इशू ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। दिक्कत तो उन छात्रों को होगी जिनमें एनपीसीआई एक्टिव नहीं होगी। तो इसको अगर आप लोग चेक करेंगे यूडीआई की वेबसाइट पर, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आपका आधार कार्ड नंबर, सीडिंग स्टेटस यहाँ पर एक्टिव दिखाएगा, जिस भी डेट को यहाँ पर आप सभी लोगों ने सीट कराया होगा, एनपीसीआई एक्टिव कराई होगी, वो देखने को मिल जाएगा। कौन सा बैंक अकाउंट लगा वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग चेक करेंगे, ऐसा अगर आप में शो करता है एक्टिव वगैरह है, बैंक भी हमारा सीड हो रखा है, उसमें एनपीसीआई एक्टिव है, तब अगर आपका एनपीसीआई सत्यापन वाला नहीं हो रहा तो परेशान मत होइएगा। साइट के वजह के कारण आपका ये नहीं हो पा रहा है, कुछ दिन के बाद फिर से ट्राई कीजिएगा लॉगिन करके, तो ये आपका इशू ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। इसके बाद 4 नंबर पर सभी को दिक्कत आ रही है कि फाइनल प्रिंट डिटेल हमारी ब्लैंक आ रही है। अगर हम फाइनल प्रिंट आउट निकालते होंगे तो जो भी हमारी डिटेल है, कहीं पर माता का नाम छूट जा रहा है, फोटो हमारी प्रिंट होकर नहीं आ पा रही है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी आप लोग फाइनल प्रिंट आउट निकालते होंगे तो कभी कभी क्या हो रहा है, माता का नाम नहीं आ रहा, जबकि उसमें भरने का ऑप्शन नहीं दिया जाता है जब रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, माता का नाम आए या ना, इससे कोई भी आपको इशू नहीं होता है, तो आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका फोटो नहीं आ रहा है तो आप सभी लोग साइट की वजह से ये फोटो नहीं आ पा रहा है, तो 1-2 दिन की आप वेट कर लीजिए, तब प्रिंट आउट निकालिएगा, तो आपका फोटो वगैरह सारी डिटेल आपकी
आ जाएंगी। और भी बहुत सारे छात्रों की डिटेल जो छूट जाती हैं, जैसे कि बैंक डिटेल नहीं आ रही। अगर आप लोग SC या ST कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे या फिर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट होंगे तो आपको बैंक डिटेल भरने का ऑप्शन ही नहीं दिया जाता, तो बैंक डिटेल आप सभी की नहीं आएंगी। क्यों नहीं आएंगी? क्योंकि जो आधार सीडेड बैंक खाता होगा उसमें स्कॉलरशिप का पैसा आएगा। मतलब कि जो भी आपका आधार कार्ड होगा उसमें जो बैंक अकाउंट लगा होगा और उसमें NPCI एक्टिव हो रखी होगी तो उसी में स्कॉलरशिप का पैसा जाएगा। तो आप सभी में बैंक डिटेल आए या ना, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं, आप अपना स्टेटस चेक कर लीजिएगा कि हमारा आधार कार्ड से कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है और उसमें NPCI एक्टिव है या नहीं है। ये डिटेल आप सभी लोग अपनी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी सरकारी योजनाओं का पैसा होता है, चाहे स्कॉलरशिप हो और अन्य कोई भी योजनाएं होती हैं, उन सभी का पैसा सीधे DBT के थ्रू उस बैंक अकाउंट में चला जाता है जिसमें NPCI एक्टिव हो। तो आप सभी लोग फाइनल प्रिंट आउट निकालते होंगे। अगर दिक्कत आ रही है 1-2 दिन का वेट कर लीजिए। अगर आपकी ब्लैंक डिटेल आ रही है साइट की वजह से ऐसा हो रहा है, 1-2 दिन के बाद फिर से लॉगिन करके आइएगा आप सभी लोग। इसके बाद आपका फाइनल प्रिंट आउट निकल जाएगा और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपकी पूरी डिटेल्स आ जाएंगी। एक बार अपने कॉलेज में जरूर पूछ लीजिएगा कि हमारा माता का नाम नहीं आ रहा। और अगर आपकी सारी डिटेल आ रही, फोटो वगैरह आ रही कि हमें प्रिंट जमा करना चाहिए या नहीं जमा करना चाहिए, वो खुद ही लोग आप सभी को बता देंगे। मेरा मानना तो यही, आप सभी लोग 2 से 3 दिन का वेट कर लीजिएगा। इसके बाद प्रिंट आउट निकालिएगा, सारी डिटेल आप सभी की आ जाएगी। फोटो जो ब्लैंक आ रहा है ये भी आपका ब्लैंक नहीं आएगा। इसके बाद एक सर डाउट रहता है सिलेक्ट कोर्स सिलेक्ट ब्रांच। अगर आप लोग चाहे फ्रेश के स्टूडेंट हो या फिर रिन्यूअल के स्टूडेंट हो, सभी को ज़्यादातर दिक्कत आ रही है कि हम सिलेक्ट कोर्स नहीं कर पा रहे हैं, सिलेक्ट ब्रांच नहीं सिलेक्ट कर पा रहे हैं। जब तक ये सिलेक्ट नहीं होगा तो हमारा फॉर्म पूरा कैसे भरेगा। अगर आप लोगों का फ्रेश फॉर्म होगा तो अगर आप लोग सिलेक्ट कोर्स करने जाते होंगे, मतलब कि पाठ्यक्रम का प्रकार, ये तो लगभग सभी का सिलेक्ट हो जाता है। दूसरे पर दिक्कत आ रही पाठ्यक्रम का नाम, अगर आप लोग इस पर क्लिक करते होंगे तो सिलेक्ट कोर्स ऐसे ही शो करता होगा। तो मैं आप सभी को बता दूं साइट के इशू के कारण ये सिलेक्ट नहीं हो पा रहा, चाहे आपका पाठ्यक्रम का ब्रांच क्यों ना हो। अगर इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिलेक्ट देखने को मिल जाएगा। अगर आप इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, बाकी डिटेल नहीं भर पाएंगे, तो आप सभी लोग अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे भर पाएंगे। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, साइट के इशू के कारण आप सभी को ऐसी दिक्कत आ रही है। ये साइट मेंटेनेंस जब सही से हो जाएगा तो 2 से 3 दिन के बाद आपका साइट जब चलना ढंग से स्टार्ट हो जाएगा तो ये सारी चीजें हमारी सिलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आप लोगों का रिन्यूअल फॉर्म है, अगर आपका रिन्यूअल फॉर्म फ्रेश फॉर्म में तो सिलेक्ट करना पड़ता है पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रम का नाम और पाठ्यक्रम की ब्रांच। ये तीनों हमारी बहुत से छात्रों में दिक्कत आ रही है, तीनों चीजें सेलेक्ट नहीं हो पा रही, तो साइट की इशू के कारण नहीं सेलेक्ट हो पा रही, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों का रिन्यूअल फॉर्म है, अगर आपका रिन्यूअल फॉर्म है तो 1 से लेकर 5 तक आप सभी को वैसे भी भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जैसे कि पाठ्यक्रम का नाम, पाठ्यक्रम की ब्रांच, यहाँ पर शो ही नहीं करेगा, यहाँ पर सिलेक्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आप सभी लोग सारी डिटेल भर देते होंगे, सबमिट पर क्लिक करते होंगे तो यहाँ पर लिख कर आता था प्लीज सिलेक्ट कोर्स एंड प्लीज सिलेक्ट ब्रांच। तो मैं आप सभी को बता दूं साइट के कारण ये सारी चीजें अभी सही नहीं चल पा रही। किसी का फॉर्म भर जा रहा है, किसी का नहीं भर पा रहा, तो परेशान मत होइएगा। 2 से 3 दिन का वेट कर लीजिएगा, जब साइट सही से चलना स्टार्ट हो जाएगी तब आप सभी लोग भरिएगा तो ये भर जाएगा। नंबर 6 पर बात आती है पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन हमारा इनवैलिड बताता है। हम जब भी कोई भी चीज अगर रिन्यूअल फॉर्म कर रहे होंगे, अगर आपका फ्रेश फॉर्म होगा, चलिए पहले फ्रेश की बात कर लेते हैं। अगर आपका फ्रेश फॉर्म होगा तब तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, नया रजिस्ट्रेशन करते होंगे, पासवर्ड पता हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तब भी कुछ लोगों का इनवैलिड बता देता है। तो मैं आपको बता दूं इस साइट के कारण ऐसा हो रहा, तभी ये इनवैलिड बताता है। अगर आप लोगों का रिन्यूअल फॉर्म होगा, रिन्यूअल फॉर्म में तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पता है तो अच्छी बात है, रजिस्ट्रेशन नंबर तो लगभग सभी को पता होता है। जब भी हम पासवर्ड डालने जाते होंगे तो वहां पर इनवैलिड पासवर्ड शो करता होगा या फिर रॉन्ग पासवर्ड करता होगा। अगर फॉरगेट भी करते हैं तो हमारा पासवर्ड फॉरगेट नहीं हो पा रहा। तो मैं आप सभी को बता दूं ये साइट के कारण दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये साइट सही से मेंटेनेंस नहीं हुए, साइट ढंग से चलना स्टार्ट नहीं हुई, जिसके कारण आप सभी को सारी ये दिक्कतें झेलना पड़ रही है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है 2 से 3 दिन का वेट कर लीजिएगा, आपकी साइट ढंग से चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो गवर्नमेंट के ऊपर होता है कि साइट ढंग से चलाएं या ना चलाएं, क्योंकि स्कॉलरशिप का पैसा गवर्नमेंट ही देती है, जितना उनके पास बजट होगा। अब की बार तो गवर्नमेंट पैसा देने के मूड में ही नहीं है। जब तक आपका साइट ही नहीं चलेगा, फॉर्म नहीं भरे जाएंगे, तब तक आपको स्कॉलरशिप का पैसा कैसे मिल पाएगा। तो वेट कर लीजिएगा, साइट या 2 से 3 दिन में आप सभी का सही हो जाएगा और सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिक सारी चीज़ें सही होने लगेंगी। 2 से 3 दिन के बाद आप सभी लोग ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों की अभी भी कोई डाउट रह गए हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, वहां पर भी आप सभी लोग सवाल जवाब कर सकते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन कॉल पर जरूर प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट में
प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर यूपी स्कॉलर को सिलेक्ट कर लेंगे। स्कॉलरशिप से रिलेटेड जितनी भी आपको वीडियो चाहिए वहाँ से सारी आपको मिल जाएंगी, चाहे किसी भी क्लास के स्टूडेंट क्यों ना हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा यूपी स्कॉलरशिप का। जो भी आपको वीडियो चाहिए आप उससे देखकर आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।